इंडोनेशिया में अपनी माता जी के साथ जा रहे थे। उस टाइम ओबामा जी बर्गर बेचते थे। गुरुदेव भी इंडोनेशिया में थे, उनकी दृष्टि बच्चे पर पड़ी और अपनी तरफ कॉल किया, बच्चे को बुलाया, उनकी माता जी भी साथ आई और उनको देखकर कहने लगे, वन डे ही विल बी किंग ऑफ अमेरिका। उनकी माता जी को बुरा लगा, एक तो वो काले थे, एक वो बर्गर बेचते थे। उनको लगा कि शायद ये हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्होंने कुछ शब्द, हल्का शब्द इस्तेमाल किया कि भी किसी गरीब का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। परमात्मा ने फिर कहा, नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से तुम एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनोगे। गुरुदेव ने हाथ उठाया, मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी शक्ति से एक हनुमान जी की मूर्ति क्रिएट की और ओबामा जी के हाथ में रखी और उनको बोला, जिंदगी भर इसको आप अपने पास रखेंगे। ओबामा जी ने आज तक वो मूर्ति अपने पास संजो के रखी हुई है और आपके सामने वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। जब वो भारत में पधारे और हमारी पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, जैसे अभी रविशंकर जी ने भी बताया, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला, माई आइडियल मैन स्वामी विवेकानंद जी एंड गुरुवानंद जी, धरती को प्रणाम करता हूँ। पर स्वामी विवेकानंद जी इज़ वेरी पॉपुलर फॉर अस, हम हर दिन बुक्स में पढ़ा है, हमने, बच्चों ने, सभी ने पढ़ा है, लेकिन गुरुवानंद जी का नाम तो बिल्कुल नया था। जैसे ही उनका संबोधन खत्म हुआ, डिनर पर इकट्ठे हुए कुछ सांसद मिलकर आदरणीय ओबामा जी के पास गए और कहने लगे, वी नो वेरी वेल स्वामी विवेकानंद जी, लेकिन आपने गुरुवानंद जी का नाम लिया, हुई जी, वो कौन है, वो शख्सियत कौन है? तब ओबामा जी ने कहा, माय डियर, आपके देश की इतनी बड़ी शख्सियत और आप मुझसे पूछते हो कि हु इज गुरुवानंद जी? गुरुदेव पूरे साल में मुश्किल से 15 या 20 दिन भोजन करते हैं पूरे साल में, और अन्न का तो उन्होंने त्याग ही कर रखा है। और उनको सोए हुए तो वर्षों ही हो गए, उनको खुद को नहीं पता कि वो कब सोए होंगे। 80% गुरुदेव साधना में रहते हैं, 80% गुरुदेव साधना में रहते हैं और 20% विश्व भ्रमण के लिए रखा हुआ है, जिसमें लगभग 193 देशों का भ्रमण कर चुके हैं और लगभग 130 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पूर्ण रूपेण गुरुदेव को समर्पित है। आश्रम है एक छोटा सा, जो आप हम सब ने मिलकर तिरुपति में बनाया है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा, जरूर बताना चाहूँगा आपको। गुरुदेव वहाँ पर शिवरात्रि और नवरात्रि में ही आप दर्शन कर पाएंगे, अदरवाइज, क्योंकि उस शासन से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे एक परंपरा है, वहाँ पर शिवरात्रि और नवरात्रि में आते हैं। तो हमारे जो ये मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्टी है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, गुरुदेव साधना में थे, इन्होंने दर्शन का इतना चार्जेज होगा, भोजन का ये चार्जेज होगा, ठहरने की व्यवस्था का ये चार्जेज होगा, इस तरीके की व्यवस्थाएं बना के और मीटिंग में पास कर दिया गुरुदेव साधना में। जब गुरुदेव साधना से आए, वो तो अपनी शक्ति से सब कुछ जान लेते हैं। उन्होंने सबको बुलाया, बाबू कैसे हो? तो इन्होंने बड़े फक्र से कहा हमारे नेताओं ने कि गुरुदेव, हमने एक प्रस्ताव पास किया है। बाबू क्या किया कि जो भी आएगा आश्रम को चना लेके भोजन की व्यवस्था का हमने कूपन लगा दिया, आपके दर्शन के लिए कूपन लगा दिया, जो भाई ठहरेगा उसके लिए हमने एक कूपन लगा दिया, ताकि आश्रम की व्यवस्था चलती रहे। गुरुदेव कहा, बहुत सुंदर किया आपने, बहुत सुंदर किया आपने। कहने लगे, अगर तुमने ऐसा ही करना है, ठीक है, भविष्य में मुझे जब भी शिवरात्रि और नवरात्र करना होगा तो मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ के कर लूँगा। मेरे जो गुरु भक्त हजारों किलोमीटर से चलकर आते हैं, किन्हीं के पास तो किराया भी नहीं होता, और तुमने आकर सारा भोजन पर ला दिया, कुछ तो शर्म करो। आपके गुरुदेव
तभी मैनेजमेंट ने सारा विड्रा किया और अपने आप को सरेंडर किया, परमात्मा हमसे गलती हुई और भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इसी बीच में मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, पिछले दिनों विदेश से मैं किंग ही कहूँगा, एक बहुत बड़े सक्षम पुरुष आश्रम में पधारे। उन्होंने सारे आश्रम का विचरण किया और उसके बाद वो गुरुदेव की कुटिया की तरफ